ओम शांति। आज 1 मई 2022 को हम अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 13 दिसंबर 1990 को सुनाए थे। आज की मुरली का शीर्षक है तपस्या का फाउंडेशन, बेहद का वैराग्य। आज बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को स्नेह के पुष्प अर्पित करते हुए देख रहे हैं। जैसे बच्चे अपने दिल के स्नेह के पुष्प बाबा के ऊपर अर्पित कर रहे हैं। देश विदेश के सर्व बच्चों के दिल से स्नेह के पुष्पों की वर्षा बाप दादा देख रहे हैं। जैसे हर एक बच्चे अपने दिल के स्नेह के पुष्प बाबा के ऊपर वर्षा कर रहे हैं। सभी बच्चों के मन का एक ही साज अथवा गीत सुन रहे हैं। एक ही गीत है, मेरा बाबा। चारों ओर मिलन मनाने की शुभ आशाओं के दीप जगमगा रहे हैं। यह दिव्य दृश्य सारे कल्प में सिवाय बाप दादा और बच्चों के कोई देख नहीं सकते। कितना न्यारा निराला दृश्य है कि बाप दादा के ऊपर ने बच्चे दिल के स्नेह के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। ये अनोखे स्नेह के पुष्प यहाँ इस पुरानी दुनिया के कोहिनूर हीरे से भी अमूल्य है। कितना बाबा का रिगार्ड है बच्चों के स्नेह के लिए। ऐसे ही बाबा हमें सिखाते हैं कि हमें भी इतना बाबा के स्नेह का रिगार्ड रखना है। यह दिल के गीत सिवाय बच्चों के और कोई गा नहीं सकता। ऐसी दीपमाला कोई मना नहीं सकता। बाप दादा के सामने सर्व बच्चे इमर्ज है। इस स्थूल स्थान में सभी बैठ नहीं सकते। ओम शांति भवन में ये मुरली चली थी तो ओम शांति भवन भी जैसे छोटा पड़ गया। तो बाबा के स्थूल स्थान में सभी बैठ नहीं सकते, लेकिन बाप दादा का दिल तख्त अति विशाल है, इसलिए सभी को इमर्ज रूप में देख रहे हैं। तो बाबा इस स्थूल वतन में नहीं देख रहे हैं, लेकिन बच्चों को अपने दिल तख्त पर बैठे हुए इमर्ज रूप में देख रहे हैं। सभी की याद प्यार और स्नेह भरे अधिकार के उल्हने भी सुन रहे हैं और साथ साथ हर एक बच्चे को रिटर्न में पदम गुना ज्यादा याद प्यार दे रहे हैं। बाबा रिस्पॉन्ड भी करते हैं बच्चों के याद प्यार को, और बाबा क्या कहते हैं, रिटर्न में पदम गुना ज्यादा याद प्यार दे रहे हैं। बच्चे अधिकार से कहते हैं हम सब साकार स्वरूप में मिलन मनाएं। बाप भी चाहते, बच्चे भी चाहते। फिर भी बाबा क्या कहे, समय प्रमाण ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते रूप में साकार स्वरूप से अनेक गुना तीव्र गति से सेवा करते हुए बच्चों को अपने समान बना रहे हैं। न सिर्फ 1-2 वर्ष, लेकिन अनेक वर्ष अव्यक्त मिलन, अव्यक्त रूप में सेवा का अनुभव कराया और करा भी रहा है। बाबा ने अनेक वर्ष अव्यक्त रूप में सेवा का अनुभव कराया और करा भी रहे हैं। तो ब्रह्मा बाप ने अव्यक्त होते भी व्यक्त में क्यों पाठ बजाया? समान बनाने के लिए, बच्चों को अपने समान बनाने के लिए। ब्रह्मा बाप अव्यक्त से व्यक्त में आए तो बच्चों को रिटर्न में क्या करना है? व्यक्त से अव्यक्त बनना है। नेचुरल है, ब्रह्मा बाप अव्यक्त से व्यक्त में आते हैं,
समान बनाने के लिए तो फिर बच्चों को भी क्या करना है, रिटर्न में व्यक्त से अव्यक्त बनना है। इसलिए बाबा कहे समय प्रमाण अव्यक्त मिलन, अव्यक्त रूप से सेवा अभी अति आवश्यक है। ब्रह्मा बाबा अकेला इतनी तीव्र गति से अव्यक्त में सेवा कर रहे हैं, तो बाबा चाहते हैं कि अब समय प्रमाण अव्यक्त मिलन, अव्यक्त रूप से सेवा अभी अति आवश्यक है। इसलिए समय प्रति समय बाप दादा अव्यक्त मिलन की अनुभूति का इशारा देते रहते हैं कि बच्चे अब अव्यक्त रूप में मिलन मनाओ और अव्यक्त अनुभूति के आधार पर सेवा करो। इसके लिए तपस्या वर्ष भी मना रहे हो ना। बाप दादा को हर्ष है तपस्या वर्ष के रूप में मनाना। ये बाबा ने समाचार सुना तो बाबा कहे बाप दादा को हर्ष है कि मेजॉरिटी बच्चों को उमंग उत्साह अच्छा है। माइनॉरिटी ऐसे सोचते हैं कि प्रोग्राम प्रमाण करना ही है। एक है प्रोग्राम से करना और दूसरा है दिल के उमंग उत्साह से करना। हर एक अपने से पूछे मैं किस में हूं, प्रोग्राम से करने में हूं या दिल के उमंग उत्साह से करने में हूं। फिर बाबा ने कहा क्यों करना है तपस्या, समय की परिस्थितियों के प्रमाण, स्व की उन्नति के प्रमाण, तीव्र गति की सेवा के प्रमाण, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न देने के प्रमाण तपस्या अति आवश्यक है। फिर बाबा कहे प्यार करना अति सहज है और सब करते हैं, यह भी बाप जानते हैं, लेकिन रिटर्न स्वरूप में बाप दादा समान बनना है। अब अपने स्वरूप में बाप दादा के समान बनना है। इस समय बाप दादा यह देखना चाहते हैं, इसमें कोई में कोई निकलता है। प्यार करना तो सहज है और सब बाबा से प्यार करते हैं, लेकिन अब बाबा कहे रिटर्न में स्वरूप में बाप दादा समान बनना है। तो इसकी रिजल्ट क्या बताई बाबा ने, इसमें कोई में कोई निकलता है। चाहना सभी की है, लेकिन चाहने वाले और करने वाले इसमें संख्या का अंतर है। क्योंकि तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना, क्योंकि किनारे को सहारा बना लिया है। समय प्रमाण प्यारे बने और समय प्रमाण श्रीमत पर निमित्त बनी हुई आत्माओं के इशारे प्रमाण सेकंड में बुद्धि प्यारे से फिर न्यारी बन जाए, वह नहीं आता। जितना जल्दी प्यारे बनते हो उतने न्यारे नहीं बनते हो। प्यारे बनने में होशियार है, न्यारे बनने में सोचते हो। हिम्मत चाहिए। हाँ, प्यारे बनने में तो होशियार है, न्यारे बनने में सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हिम्मत चाहिए। न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है और किनारा छोड़ना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। किनारों को सहारा बनाए पकड़ना आता है, लेकिन छोड़ने में क्या करते हो, लंबा क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। सेवा का इंचार्ज बनना बहुत अच्छा आता है, लेकिन इंचार्ज के साथ साथ स्वयं की और औरों की बैटरी चार्ज करने में मुश्किल लगता है। इसीलिए वर्तमान समय तपस्या द्वारा वैराग्य वृत्ति की अति आवश्यकता है। अभी अपनी बैटरी भी चार्ज करना है
और अपनी बैटरी के साथ साथ दूसरों की बैटरी भी चार्ज करती है। तो इसीलिए बाबा कहे वर्तमान समय तपस्या द्वारा वैराग्य वृत्ति की अति आवश्यकता है। फिर तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन क्या है? पहले बताया तपस्या का फाउंडेशन। अब बाबा कहे तपस्या में सफलता मिले, उस सफलता का विशेष आधार व सहज साधन है एक शब्द का पाठ पक्का करो। 2-3 लिखना मुश्किल होता है, एक लिखना बहुत सहज है। तपस्या अर्थात एक का बनना, बस यही एक पाठ है जिसको बाप दादा एक नामी कहते हैं। एक का बनना अर्थात एक नामी बनना। तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना, एकांत में हो जाना, साइलेंस में रहना। तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस रखना। तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना, अर्थात इकोनॉमी से चलना। तो एक का पाठ पक्का हुआ ना, यही तपस्या है। एक का पाठ मुश्किल है वह सहज है तो सहज, लेकिन ऐसी भाषा तो नहीं बोलेंगे ना। बहुत बहुत भाग्यवान, अनेक प्रकार की मेहनत से छूट गए। दुनिया वालों को समय कराएगा, दुनिया वालों को समय न्यारा बनना सिखाएगा या तपस्या कराएगा, और समय पर मजबूरी से करेंगे। बच्चों को बाप समय के पहले तैयार करते हैं और बाप की मोहब्बत से करते हो, ये अंतर है। अगर मोहब्बत से नहीं किया, वह थोड़ा किया तो क्या होगा? मजबूरी से करना ही पड़ेगा। बेहद का वैराग्य धारण करना ही होगा, लेकिन मजबूरी से करने का फल नहीं मिलता। मोहब्बत का प्रत्यक्ष फल भविष्य फल बनता है, और मजबूरी वालों को कहां से क्रॉस करना पड़ेगा? क्रॉस करना भी क्रॉस में चढ़ने के समान है। तो क्या पसंद है, मोहब्बत से करेंगे या मजबूरी से करेंगे? मजबूरी से करने वाले को जैसे क्रॉस पर जीसस क्राइस्ट चढ़े, ऐसे क्रॉस पर चढ़ने के समान हो जाएगा। बाप दादा कभी किनारों की लिस्ट सुनाएंगे कि कितने किनारों को पकड़ा हुआ है। बाबा कहे ये लिस्ट है जो बाबा कभी सुनाएंगे। ऐसे तो जानने में होशियार हो, रिवाइज कराएंगे, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों की हर रोज की दिनचर्या जब चाहे तब देख सकते हैं। एक एक के देखने का सारा दिन धंधा नहीं करते हैं। बाबा कोई बैठ करके एक एक की दिनचर्या देखते रहे, बाबा कहिए मैं धंधा नहीं करता हूं। साकार ब्रह्मा बाप को देखा, उनकी नजर स्वतः ही कहां पड़ती थी। चाहे आपका पत्र हो, चाहे पोतामिल हो, चाहे कोई चाल चलन हो, जो भी बच्चों ने लिखा, तो चाहे पत्र हो, चाहे पोतामिल हो, चाहे कोई चाल चलन हो, चाहे कोई 8 पेज का पत्र हो, लेकिन बाप की नजर कहां पड़ती? जहां डायरेक्शन देना होगा, जहां आवश्यकता होगी, बाप दादा देखते भी सब है, लेकिन नहीं भी देखते हैं। जानते भी है, नहीं भी जानते। जो आवश्यक नहीं वह न देखते हैं न जानते हैं। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो लिखा होता है, बाबा उसको न देखते हैं न जानते हैं। खेल तो बहुत अच्छा देखते हैं,
फिर कभी सुनाएंगे। अच्छा, तपस्या करना, बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहना सहज है ना। किनारों को छोड़ना मुश्किल है, लेकिन बनना भी आपको ही है। कल्प कल्प की प्राप्ति के अधिकारी बने हो और अवश्य बनेंगे। अच्छा, इस वर्ष कल्प पहले वाले अनेक कल्पों के पुराने और इस कल्प के नए बच्चों को चांस मिला है, तो चांस मिलने की खुशी है ना। मेजॉरिटी नए हैं, टीचर्स पुरानी है, तो टीचर क्या करेगी? बाबा टीचरों को देखते हुए कहते, टीचर क्या करेगी? वैराग्य वृत्ति धारण करेगी ना। किनारा छोड़ेगी कि उस समय कहेगी कि करने तो चाहते हैं, लेकिन कैसे करे? करके दिखलाने वाले हो कि सुनाने वाले हो? पूछते बाबा। करके दिखाने वाले हो कि सुनाने वाले हो? जो भी चारों ओर के बच्चे आए हुए हैं, सब बच्चों को बाप दादा साकार रूप में देखने से हर्षित हो रहे हैं। हिम्मत रखी है और मदद बाप की सदा है ही है। इसलिए सदैव हिम्मत से मदद के अधिकार को अनुभव करते सहज उड़ते चलो। बाप मदद देते हैं, लेकिन लेने वाले लेवे। दाता देता है, लेकिन लेने वाले यथाशक्ति बन जाते हैं। तो यथाशक्ति नहीं बनना, सदा सर्वशक्तिवान बनना। तो पीछे आने वाले भी आगे नंबर ले लेंगे। समझा? सर्व शक्तियों के अधिकार को पूरा प्राप्त करो। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेही आत्माएं, सदा बाप के प्यार का रिटर्न देने वाले अनन्य आत्माएं, सदा तपस्वी मूर्त स्थिति में स्थित रहने वाले बाप की समीप आत्माएं, सदा बाप के समान बनने के लक्ष्य को लक्षण रूप में लाने वाले ऐसे देश विदेश के सर्व बच्चों को दिलाराम बाप की दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। अष्ट शक्तिधारी इष्ट और अष्ट होना। अष्ट की निशानी क्या है जानते हो? हर कर्म में समय प्रमाण। अष्ट की निशानी सुनो, हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हर शक्ति कर्म में लाने वाले। अष्ट शक्तियां इष्ट भी बना देती है और अष्ट भी बना देती है। अष्ट शक्तिधारी हो, इसीलिए अष्ट भुजाएं दिखाते हो। बाबा कहे देवियों को अष्ट शक्तिधारी है, इसीलिए अष्ट भुजाएं दिखाते हैं। विशेष 8 शक्तियां हैं। वैसे है तो बहुत, लेकिन 8 में मेजॉरिटी आ जाती है। विशेष शक्तियों को समय पर कार्य में लाना है। जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसी स्थिति हो, इसको कहते अष्ट व इष्ट। तो ऐसा ग्रुप तैयार है ना। विदेश में कितने तैयार है? अष्ट में आने वाले हैं ना। अच्छा, फिर उसी दिन सुबह सुबह 13 तारीख को सुबह सुबह अमृत वेले संतरी दादी ने शरीर छोड़ा था। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय संतरी दादी ने शरीर छोड़ा। हिस्ट्री हॉल में योग करने के लिए अमृत वेले आए, नहा धो करके, और वहीं पर
शरीर छोड़ दिया। तो बाबा कहे अच्छा है, जाना तो सबको ही है, एवर रेडी हो या याद आएगा मेरा सेंटर, अभी जिज्ञासुओं का क्या होगा, मेरा तो याद नहीं आएगा ना। जाना तो सबको है, लेकिन हर एक के हिसाब अपने अपने हैं। हिसाब किताब चुकतू करने के बिना कोई जा नहीं सकता, इसलिए सबने खुशी से छुट्टी दी। सबको अच्छा लगा ना, ऐसा जाना अच्छा है ना। अमृत वेले योग में बैठे बैठे चले जाना, तो बाबा कहे ऐसे जाना अच्छा है ना, तो आप भी एवर रेडी हो जाना। अच्छा, फिर पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है, खास करके दिल्ली और पंजाब दोनों स्थान के बैठे हुए थे, तो इसीलिए बाप दादा कहे दिल्ली और पंजाब दोनों ही सेवा के आदि स्थान है। स्थापना के स्थान सदा ही महत्वपूर्वक देखे जाते हैं, गाए जाते हैं। जैसे सेवा में आदि स्थान है, वैसे स्थिति में आदि रत्न हो। पूछते बाबा कि जैसे सेवा में आदि स्थान है, वैसे स्थिति में आदि रत्न हो। स्थान के साथ साथ स्थिति की भी महिमा है ना। आदि रत्न अर्थात हर श्रीमत को जीवन में लाने की आदि करने वाले, हर श्रीमत को जीवन में लाने की आदि करने वाले, सिर्फ सुनने सुनाने वाले नहीं, करने वाले। क्योंकि सुनने सुनाने वाले तो अनेक हैं, लेकिन करने वाले कोटों में कोई है। तो यह नशा रहता है कि हम कोटों में कोई है। यह रूहानी नशा माया के नशों से छुड़ा देता है। यह रूहानी नशा सेफ्टी का साधन है। कोई भी माया का नशा पहनने का, खाने का, देखने का अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। रूहानी नशा जिसमें होगा, उसको माया का कोई भी नशा अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। ऐसे नशे में रहते हो या माया थोड़ा थोड़ा आकर्षित करती है, अभी समझदार बन गए हो ना। माया की भी समझ है, समझदार कभी धोखा नहीं खाते। अगर समझदार कभी धोखा खा ले तो उसको सभी क्या कहेंगे, समझदार और धोखा खा लिया। धोखा खाना अर्थात दुख का आवाहन करना। जब धोखा खाते हो तो उससे दुख मिलता है ना, तो दुख को कोई लेना चाहता है क्या। इसीलिए सदा आदि रत्न है, अर्थात हर श्रीमत की आदि अपने जीवन में करने वाले ऐसे हो, या देखते हो पहला दूसरा करे। बाबा कहे या देखते हो पहले दूसरा करे फिर हम करेंगे, यह नहीं करते तो हम कैसे करेंगे। करने में पहले मैं, अभी बाबा मंत्र देते, करने में पहले मैं, दूसरा बदले फिर मैं बदलूं, यह भी बदले तो मैं बदलूं नहीं। जो करेगा वो पाएगा, और कितना पाएंगे, एक का पदम गुना। तो करने में मजा है ना, एक करो और पदम पाओ, इसमें तो प्राप्ति प्राप्ति है। इसलिए प्रैक्टिकल श्रीमत को लाने में पहले मैं, माया के वश होने में पहले मैं नहीं। माया के वश होने में पहले मैं नहीं करना, लेकिन श्रीमत को प्रैक्टिकल लाने में पहले मैं करना। तो माया के वश होने में पहले मैं नहीं, लेकिन इस पुरुषार्थ में पहले मैं, तभी सफलता हर कदम में अनुभव करेंगे। सफलता हुई पड़ी है, सिर्फ थोड़ा सा रास्ता बदली कर देते हो। बदली करने से मंजिल दूर हो जाती है।
समय लगता है। अगर कोई रॉन्ग रास्ते पर चला जाएगा तो मंजिल दूर हो जाएगी ना। तो ऐसे नहीं करना। मंजिल सामने खड़ी है, सफलता हुई पड़ी है। कितना पॉजिटिव थॉट्स बाबा सिखाते कि मंजिल सामने खड़ी है, सफलता हुई पड़ी है। जब कभी मेहनत करनी पड़ती है तो मोहब्बत का पलड़ा हल्का हो जाता है। अगर मोहब्बत हो तो मेहनत कभी नहीं कर सकते, क्योंकि बाप अनेक भुजाओं सहित आपकी मदद करेगा। वो अपनी भुजाओं से सेकंड में कार्य सफल कर देगा। पुरुषार्थ में सदा उड़ते रहेंगे। पंजाब वाले उड़ते हो या डरते हो? पक्के अनुभवी हो गए हो, कोई डरने वाले नहीं हो। क्या होगा, कैसा होगा, नहीं। उन्हों को भी शांति का दान देने वाले हो। डरने वालों को भी शांति का दान देने वाले हो। कोई भी आए शांति लेकर जाए, खाली हाथ नहीं जाए। चाहे ज्ञान नहीं दो, लेकिन शांति के वाइब्रेशन भी शांत कर देते हैं। अच्छा, दूसरे ग्रुप से बाबा की मुलाकात है। चारों तरफ से आई हुई श्रेष्ठ आत्माएं सभी ब्राह्मण हो, न कि राजस्थानी या महाराष्ट्रियन, न मध्य प्रदेश। सब एक हो, सब एक हो। इस समय सभी मधुबन निवासी हो। ब्राह्मणों का ओरिजिनल स्थान मधुबन है। सेवा के लिए भिन्न भिन्न एरिया में गए हुए हो। यदि एक ही स्थान पर बैठ जाओ तो चारों ओर की सेवा कैसे होगी? इसीलिए बाबा मधुबन में सबको बिठाते नहीं। इसलिए सेवा अर्थ भिन्न भिन्न स्थानों पर गए हो। चाहे लौकिक में बिजनेसमैन हो, या गवर्नमेंट सर्वेंट हो, या फैक्ट्री में काम करने वाले हो, लेकिन ओरिजिनल ऑक्यूपेशन क्या है? ओरिजिनल ऑक्यूपेशन ईश्वरीय सेवाधारी हो। माताएं भी घर में रहते ईश्वरीय सेवा पर हो। ज्ञान चाहे कोई सुने या न सुने, शुभ भावना, शुभ कामना के वाइब्रेशन से भी बदलते हैं। सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं है, शुभ भावना रखना भी सेवा है। तो दोनों ही सेवाएं करना आता है ना। कोई आपको गाली भी दे तो भी आप शुभ भावना, शुभ कामना नहीं छोड़ना। ब्राह्मणों का काम है कुछ न कुछ देना, तो शुभ भावना, शुभ कामना देना, ये बाबा कहे आपका ऑक्यूपेशन है। तो ये शुभ भावना, शुभ कामना रखना भी शिक्षा देना है। सभी वाणी से नहीं बदलते हैं। कैसा भी हो, लेकिन कुछ न कुछ अंजलि जरूर दो, चाहे पक्का रावण ही क्यों ना हो। कई माताएं कहती है ना, हमारे संबंधी पक्के रावण है, बदलने वाले नहीं है। ऐसी आत्माओं को भी अपने खजाने से शुभ भावना, शुभ कामना की अंजलि जरूर दो। कोई गाली देता है तो भी उनके मुख से क्या निकलता है? ये ब्रह्मा कुमारियां हैं। तो ब्रह्मा बाप को तो याद करते हैं, चाहे कोई गाली भी देते हैं, लेकिन ब्रह्मा तो कहते हैं। इतना पॉजिटिवली बाबा उस बात को भी स्वीकार करते कि कोई गाली भी देते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारियां, तो भी उनके मुख से पहला शब्द ब्रह्मा तो निकला, तो ब्रह्मा को याद तो करते हैं। फिर भी बाप का नाम तो लेते हैं ना। चाहे जाने व न जाने, आप फिर भी उनको अंजलि दो। शुभ भावना, शुभ कामना की अंजलि दो। ऐसी अंजलि देते हो या जो नहीं सुनता है उसको छोड़ देते हो? छोड़ना नहीं, नहीं तो पीछे आपके कान पकड़ेंगे, उलाना देंगे। हम तो बेसमझ थे, आपने क्यों नहीं दिया?
तो कान पकड़ेंगे ना। आप देते जाओ, कोई ले या न ले। बाप दादा रोज इतना खजाना बच्चों को देते हैं, कोई पूरा लेते हैं, कोई यथाशक्ति लेते हैं। फिर बाप दादा कभी कहते हैं मैं नहीं दूंगा? क्यों नहीं लेते हो? ये भी नहीं कहते। मैं नहीं दूंगा ये भी नहीं कहते। क्यों नहीं लेते हो? ये भी नहीं कहते। तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है देना। दाता के बच्चे हो ना, वो अच्छा कहे फिर आप दो, यह तो लेवता हुए। बाबा कहे वो अच्छा कहे फिर आप दो, तो यह लेवता हुए। माना हम लेवता हुए, लेने के बाद फिर देते हैं। लेवता कभी दाता के बच्चे हो नहीं सकते, देवता नहीं बन सकते। आप देवता बनने वाले हो ना। देवताएं चोला तैयार है ना, या अभी सिलाई हो रहा है, धुलाई हो रहा है, या सिर्फ प्रेस रह गई है? देवताई चोला सामने दिखाई देना चाहिए। आज फरिश्ता, कल देवता। कितनी बार देवता बने हो, तो सदैव अपने को दाता के बच्चे और देवता बनने वाले हैं, यही याद रखो। दाता के बच्चे लेकर नहीं देते, मान मिले, रिगार्ड दे तो दूं, ऐसा नहीं। सदा दाता के बच्चे देने वाले। ऐसा नशा सदा रहता है ना, या कभी कम होता है, कभी ज्यादा? अभी माया को विदाई नहीं दी है? पूछते बाबा, अभी माया को विदाई नहीं दी है? धीरे धीरे नहीं देना, इतना समय नहीं है। एक तो आए देरी से हो, और फिर धीरे धीरे पुरुषार्थ करेंगे तो पहुंच नहीं सकेंगे। निश्चय हुआ, नशा चढ़ा और उड़ो। अभी उड़ती कला का समय है। उड़ना फास्ट होता है ना। आप लक्की हो, उड़ने के टाइम पर आए हो। तो सदैव अपने को ऐसा ही अनुभव करो, कैसा कि हम बहुत बड़े भाग्यवान हैं। ऐसा भाग्य फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। तो दाता के बच्चे बनो, लेने का संकल्प भी न हो। पैसा दे, कपड़ा दे, खाना दे, दाता के बच्चे को सब स्वतः ही प्राप्त होता है, मांगने वालों को नहीं मिलता है। दाता बनो तो आपे ही मिलता रहेगा। अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान है, यथार्थ याद द्वारा सर्वशक्ति संपन्न बनने वाले सदा शस्त्रधारी कर्म योगी भव। यथार्थ याद द्वारा सर्वशक्ति संपन्न बनने वाले सदा शस्त्रधारी कर्म योगी भव। यथार्थ याद का अर्थ है सर्व शक्तियों से सदा संपन्न रहना। परिस्थिति रूपी दुश्मन आए और शस्त्र काम में नहीं आए तो शस्त्रधारी नहीं खा जाता। हर कर्म में याद हो तब सफलता होगी। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते, वैसे कोई भी कर्म योग के बिना नहीं कर सकते। इसीलिए कर्म योगी शस्त्रधारी बनो और समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण यूज करो, तब कहेंगे यथार्थ योगी। आज का स्लोगन है, जिनके संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। जिनके संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.